गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चर साइकोलॉजी, फिरोजाबाद। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रो सोशल डेवलपमेंट या समाज अनुकूल विकास। ये समाज अनुकूल विकास या प्रो सोशल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, सामाजिक अनुकूलन विकास का अर्थ होता है समाज के अनुरूप व्यक्ति का विकास। यानी हर सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं और जब पर्सन उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, उसके बिहेव का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रो सोशल डेवलपमेंट. As you all know that human being is a social being. Okay. अतः समाज के अनुकूल विकास का विशेष महत्व है। समाज अनुकूल व्यवहार वह सामाजिक व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को या समाज को लाभ पहुंचाता है। इसमें सहायता करना, दान देना, स्वैच्छिक सहयोग आदि तथ्य आते हैं। इन व्यवहारों के अलावा ऐसे व्यवहार जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित राज्य द्वारा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वयं अपनी सुविधा हेतु निर्धारित किए जाते हैं। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया में समय की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप बालकों के विकास की अपेक्षा शिक्षा एवं विद्यालयों से की जाती है, जिससे बालक तत्कालीन समाज के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य के रूप में विकसित हो सके। इसी प्रकार जॉनसन के अनुसार समाजीकरण या समाज अनुकूल विकास समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। यानी वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लर्न करते हैं, उनको सीखते हैं, उसे हम प्रो सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। फिशर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। इसी प्रकार रॉस के अनुसार समाजीकरण में व्यक्तियों में सहयोग की भावना तथा क्षमता का विकास और सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा निहित होती है। तो इस प्रकार हमारी समझ में आता है जो मेन चीज़ है कि प्रो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे वो व्यवहार आते हैं, वो सामाजिक व्यवहार आते हैं जो एक समाज हमसे एज अ एक्टिव सिटीज़न और एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न एक्सपेक्ट करता है। ओके, सो एंड योर नेक्स्ट अब बात आती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रो सोशल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज समाज अनुकूल विकास एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसमें उन सभी कार्यों को स्थान दिया जाता है जो समाज उपयोगी होते हैं। यानी हर वो प्रकार के व्यवहार जो कि समाज उपयोगी होते हैं, वो सारे व्यवहार समाज अनुकूल विकास का हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया को सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं किसी भी समाज के, उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया ही है। सामाजिक मान्यताओं के विकास की प्रक्रिया है। यानी प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक मान्यताओं के जो हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सब के डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही हम सामाजिक अनुकूलन या प्रो सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी प्रकार प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इसके थ्रू व्यक्ति के किसी एक एस्पेक्ट में ही डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट जो है होता है।
अधिगम की प्रक्रिया भी है। प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हम इसे सीखते हैं, हालांकि ये जो सीखना होता है ये इनडायरेक्ट लर्निंग होती है, इसकी कोई क्लास नहीं लगती है, केवल क्योंकि हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार जो है समाज की एक यूनिट है, और परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो वहीं से उसकी अधिगम की प्रक्रिया, रूल्स रेगुलेशंस को सीखने समझने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसी प्रकार प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है वो सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है, क्योंकि हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, और हर संस्कृति के अनुसार व्यक्ति जो है वो अपनी संस्कृति के नियमों के अनुसार ही बिहेव करता है, अपनी संस्कृति के अनुसार ही वो सारा कुछ बिहेव करता है। तो जब, क्योंकि समाज में एक ही प्रकार की संस्कृति नहीं होती है, अलग अलग लोगों की संस्कृति, कल्चर्स जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती हैं। तो उससे जब भी लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे से वो बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। तो सोशलाइजेशन जो है वो एक तरीके से कल्चरल ट्रांसमिशन की भी एक प्रोसेस है। साथ ही साथ आत्म के विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि आपने इससे पहले जो भी आपके टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको स्वयं के बारे में, सेल्फ के बारे में बताया था। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका कोई भी सेल्फ नहीं होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसका सेल्फ डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो वही सेल्फ डेवलपमेंट जो है, प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है, किसी भी पर्सन के, किसी भी बच्चे के सेल्फ के डेवलपमेंट की प्रोसेस भी है। ये प्रक्रिया जो है एक निरंतरता की प्रक्रिया है जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। सोशल डेवलपमेंट जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। साथ ही साथ समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है, यानी प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है इसमें जो व्यक्ति है वो एक फंक्शनिंग, एज अ फंक्शनिंग मेंबर वर्क करता है, यानी इसके थ्रू कोई भी सदस्य जो है समाज का, जो एक सदस्य हैं, एक प्रकार्यात्मक सदस्य के रूप में निरंतर कुछ ना कुछ करने की रूप में हम अग्रसर होते रहते हैं। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है वो है आपका कि सामाजिक अनुकूलन या सामाजिकरण की आवश्यकता और महत्व जो है वो क्या है, क्या ज़रूरत है प्रो सोशल डेवलपमेंट की। तो सामाजिक अनुकूलन एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है जिसका उपयोग समूह के जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए किया जाता है। प्रो सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू सामाजिकता का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नियमबद्धता का विकास होता है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि समाज के अपने नियम, कायदे, कानून, कस्टम्स, ट्रेडिशंस होती हैं। तो प्रो सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू व्यक्ति जो है इन नियमों का पालन करते हुए समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। इसके साथ साथ सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति का प्रशिक्षण भी प्रो सोशल डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो दिया जाता है, या कोई भी व्यक्ति सीखता है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है। अगर आप परिवार में देखें तो एक बेटा, बेटी, माँ, माता, पिता, और ऐसे ही समाज में आप किसी कार्यालय में भी काम करते हो तो हर जगह आपकी एक सामाजिक स्थिति, आपका एक रोल होता है, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो रोल आपको मिला हुआ है, जिस भूमिका में आप हैं, उस भूमिका के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा
करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रो सोशल डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसमें आप सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं कि एज अ गुड डॉटर, एज अ गुड सन और एज अ गुड एम्प्लॉय what should you do for the society or for your family. नेक्स्ट इज आकांक्षाओं की पूर्ति। तो प्रो सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एम्बिशन होती हैं, विदाउट एम्बिशन व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर हम हैं तो इच्छाएं हैं। तो आकांक्षाओं की जो पूर्ति है, व्यक्ति जो है अपनी विभिन्न जो उसकी एम्बिशन हैं उनकी पूर्ति भी वो प्रो सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू ही कर पाता है, और साथ ही साथ सामाजिक क्षमताओं का विकास भी इसके थ्रू होता है। अब आपका है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन के सामाजिक अनुकूलन, समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज शारीरिक एवं मानसिक विकास। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास कैसा है, किस प्रकार का है, ये भी इस बात को जो है डिटरमाइन करता है कि उसका समाजीकरण किस प्रकार से होगा। परिवार तो समाजीकरण का सबसे पहला एजेंट है, एक अभिकरण है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, और वहीं से अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वो बहुत कुछ सीखता है। तो परिवार में लोग कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के प्रति कैसे बिहेव करते हैं, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, या कौन से कस्टम्स और कौन से रूल्स वो कैसे प्ले करते हैं, सारी चीज़ों का किसी भी बच्चे के सामाजिक अनुकूलन, विकास और सामाजिकरण को प्रभावित करता है। विद्यालय जो है वो सेकंड एजेंट है समाजीकरण का या सोशलाइजेशन का। तो किस प्रकार का विद्यालय है, वहाँ बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उसे सामाजिक गुणों को सीखने के कितने अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ कौन कौन से गुणों को बच्चा सीखता है, इस बात से भी बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो जुड़ा होता है कि उसका सोशलाइजेशन किस प्रकार से होगा। आर्थिक स्थिति भी प्रो सोशल डेवलपमेंट को निर्धारित करती है कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं जिनमें ये पाया गया है कि किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका जो प्रो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। सपोज़ कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कभी समाज में कोई पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, और पॉवर्टी का उसने बहुत सामना किया है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डाल सकती हैं, और वो एंटी सोशल बिहेवियर को भी जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। तो आर्थिक स्थिति जो है वो समाजीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। संस्कृति भी किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण को प्रभावित करती है। अब आपका आता है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक अनुकूलन या समाजीकरण कैसे होता है। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके स्तर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। तो जॉनसन ने भी 4 स्तर बताए हैं: मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोरावस्था। इन चारों स्तरों में तीनों उद्देश्य मिलकर, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। अब बात आती है कि सामाजिक अनुकूलन विकास के लिए क्या प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं, मेन मेजर्स कौन से हो सकते हैं फॉर प्रो सोशल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट थिंग इज़ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, यानी विद्यालय की तरफ से शिक्षकों के द्वारा ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों का आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, जिसके थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को सीखे। और नेक्स्ट सामाजिक उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्यों में समन्वय होना चाहिए,
ठीक है। जो व्यक्ति के सामाजिक उद्देश्य होंगे और वही उसके अगर शैक्षिक उद्देश्य होंगे तो उसके जो सामाजिक जीवन है और उसका जो एकेडमिक जो लाइफ है उसमें बैलेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। विद्यालयों में बच्चों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का डेवलपमेंट करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। और इसी के साथ अभिभावक संघ एवं विद्यालय का भी कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो होता रहे, अभिभावकों के बीच में और विद्यालय के बीच में। ठीक है। अब देखिए सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो प्रो सोशल बिहेवियर को बहुत इफेक्ट करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन द फैमिली एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ एंड व्हेन प्रो सोशल बिहेवियर इज़ एग्जिबिटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि किसी सिचुएशन में पर्सन प्रो सोशल बिहेवियर अडॉप्ट करेगा या एंटी सोशल बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही।